जी, अब बड़ी खबर आपको बताते, बागेश्वर यात्रा को लेकर एक नया विवाद जो है खड़ा हो गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिका जो है कर्ता दिनेश फलाहारी बाबा ने धीरेन्द्र शास्त्री से मांग की है कि बागेश्वर यात्रा में किसी एक खास समुदाय की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर बागेश्वर यात्रा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा ने धीरेन्द्र शास्त्री से मांग की है कि बागेश्वर यात्रा में किसी एक खास समुदाय की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसी वजह से किसी एक खास समुदाय की एंट्री नहीं होनी चाहिए। जब तक अवैध कब्जा नहीं हटेगा तब तक एक खास समुदाय की किसी भी सनातनी यात्रा में शामिल जो है वो नहीं होनी चाहिए। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बागेश्वर यात्रा को लेकर एक नया विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा ने धीरेन्द्र शास्त्री से मांग की है कि बागेश्वर यात्रा में किसी एक खास समुदाय की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, आपसे जानना चाहेंगे कि एक नया विवाद जो है सामने आ गया है, एक बोला गया कि खास समुदाय को उसमें एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए कारगिल जिस तरह से 7 नवंबर से दिल्ली से लेकर वृंदावन तक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा होने वाली है। उस पदयात्रा से पूर्व अलग अलग रिएक्शन तो आ रहे हैं, लेकिन वहीं मथुरा से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर, जिसमें दिनेश फलाहारी महाराज ने बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने कहा है कि विशेष समुदाय के व्यक्ति को यहाँ पर इस यात्रा में एंट्री नहीं दी जाए, क्योंकि इनके द्वारा कई अतिक्रमण हिंदू मंदिरों पर किए जा चुके हैं। इसको लेकर जिस तरह से यात्रा वृंदावन यानी मथुरा तक आएगी, तो उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। ये विशेष समुदाय के लोग हैं, जब इस यात्रा में जुड़ेंगे तो किसी अप्रिय घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। इसी विवाद को लेकर अब ये यात्रा को लेकर ये नया विवाद खड़ा हो गया। दिनेश फलाहारी महाराज लंबे समय से श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्ष को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, जन्मभूमि मुक्ति के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने आग्रह किया, एक लेटर भी उन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए लिखा है कि वह खासकर इस विशेष समुदाय के लोगों को सनातन पदयात्रा पर शामिल ना होने दें। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला है कि शायद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि विशेष समुदाय को जो है वहां पर जो है एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि जब इस यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि इनकी कोई भी मानसिकता को पकड़ नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं ये जब यात्रा में शामिल होंगे तो किसी अप्रिय घटना को भी अंजाम दे सकते हैं, या फिर किसी बड़े षड्यंत्र के तौर पर इस यात्रा में ये लोग शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, वही श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जो अवैध कब्जा कर रखा है, तो जब तक वो नहीं हटेगा तो ये खास समुदाय किसी भी सनातनी यात्रा में शामिल नहीं होने चाहिए, ये भी बात सामने आई है। बिल्कुल, दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति जब की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जब तक विशेष समुदाय के पास से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं हो जाता, यह किसी भी सनातन के किसी भी हिंदू के कार्यक्रम में इनको शामिल ना किया जाए। खास करके ये जो सनातन की पदयात्रा चल रही है, इसको धीरेन्द्र शास्त्री से उन्होंने आग्रह किया कि इनको एंट्री ना दिए जाए। ये बड़े षड्यंत्र के तहत यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जब पहले ये लोग जो है इन लोगों से श्री कृष्ण जन्मभूमि और हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर है पहले उनको मुक्त कराएंगे, तब जाकर इनको सनातन और हिंदुओं के कार्यक्रमों में इनको शामिल किया जाए। जी बिल्कुल, इसी बीच ये जानना चाहेंगे कि जैसे सुरक्षा व्यवस्था की भी बात की आपने, कि इस वजह से हो सकता है कि क्योंकि वहां पर कोई अप्रिय घटना ना घटे, इस वजह से भी हो सकता है, और क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें कि धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर दिल्ली से लेकर यहाँ तक हर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था उनको दी जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि दिनेश फलाहारी महाराज जो कह रहे हैं इस लेटर के माध्यम से, उन्होंने आग्रह जो किया है बस एक ही बिंदु पर किया कि अगर ये लोग सनातन यात्रा में आ रहे हैं तो इससे पहले जन्मभूमि की मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। लेकिन और उसके साथ में उनका कहना ये भी है कि जब ये लोग इस यात्रा से जुड़ेंगे, सनातन हिंदू के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे, तो ये एक बड़ा षड्यंत्र भी ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, और इसके साथ ही इनकी किसी ना किसी मामले में बड़ा षड्यंत्र निकल के आता है। तो ये बड़े षड्यंत्र के तहत इस यात्रा में भी ये लोग जुड़कर और बड़े षड्यंत्र को जो है अंजाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने जो है धीरेन्द्र शास्त्री को जो है पत्र लिखा और इस बारे में जानकारी दी और बताया कि ऐसी चीजें ना करें, और इससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे कि जिस तरह से हर समुदाय के वर्ग के लोग वीरेंद्र शास्त्री से अब इस पदयात्रा को लेकर जुड़ रहे हैं, उसमें विशेष समुदाय के मुस्लिम समाज के लोग भी वहां पर गए। उन लोगों ने भी वीरेंद्र शास्त्री जी के लिए आग्रह किया कि वह भी इस पदयात्रा में आना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से दिनेश फलारी महाराज का ये जो बयान सामने आया है, ये बयान इस पदयात्रा को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये पदयात्रा में इस समुदाय को लोगों को नहीं शामिल किया जाए, पहले इस समुदाय के लोगों की मानसिकता को परखा जाए, उनको देखा जाए कि ये लोग जब ये सनातन की यात्रा से जुड़ेंगे, हिंदू के कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है, या कोई षड्यंत्र के तहत ये लोग ये इसमें पदयात्रा में जुड़ रहे हैं। उससे पहले उन्होंने ये भी मांग किया कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की जो लड़ाई वो लंबे समय से लड़ रहे हैं, और भी लोग हिंदू सनातन के जो लोग हैं वो जो इस लड़ाई की श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तक ये श्री कृष्ण जन्मभूमि विशेष समुदाय के लोगों से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक इन लोगों की एंट्री इस पदयात्रा में और या किसी भी सनातन हिंदू के कार्यक्रमों में नहीं दी जाए। जी प्रेम, जिस तरह आप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बोला कि किस तरह की मानसिकता के साथ आएंगे, तो मानसिकता समझ तो नहीं आती जब कोई कहीं पहुंचता है। तो इस वजह से जो है पहले भी इन्होंने कई सारी चीजें की हैं, तो इस वजह से शायद कहीं ना कहीं जो पहले से ही प्रोटेक्शन लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से ये जो नया नया विवाद सामने आ रहा है उसको लेकर, पदयात्रा को लेकर अब जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जा रही है। जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7 नवंबर से पहले जो इस तरह के नए नए विवाद सामने आ रहे हैं, कई विवादों को सामने आया। जिस तरह से बागेश्वर धाम बीटाधीश्वर ने भी अभी हरियाणा के जो है होडल से जो मंच पर एक बयान दिया था कि जो लोग उनके पदयात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वह जल्दी उनकी ठट्टी बांध देंगे और सीधे तौर पर उनको जवाब देंगे, और उनकी पदयात्रा किसी भी तरह से नहीं रुकेगी। और जो लोग जहां भी जाना चाहते हैं, जहां भी शिकायत करना चाहते हैं, उसकी शिकायत करें, वह लोगों से जो है उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसी को लेकर ये नया विवाद सामने आया उनकी पदयात्रा, क्योंकि जिस तरह से आज 1 नवंबर हो गया और कुछ ही दिनों में 7 नवंबर से दिल्ली से लेकर वृंदावन तक उनकी पदयात्रा होने वाली है। बड़ी संख्या में इस पदयात्रा से लोग जुड़ रहे हैं, सनातन हिंदू के लोग जुड़ रहे हैं, संत धर्माचार्य महंत गांव के प्रधान, हर वर्ग का व्यक्ति सनातन पदयात्रा से जुड़ना चाहता है, उनकी पदयात्रा से शामिल हो रहा है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।